हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.20। यहाँ है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनकी रेडियस है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। वायर सिंपल है, कंडक्टिंग वायर ही होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सर्फेसिस ऑफ टू स्फीयर। दोनों ही स्फीयर के सरफेसिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। यूज द रिजल्ट ऑब्टेन, जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें यूज करना है टू एक्सप्लेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स इज हायर देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है शार्प पॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ एंड पॉइंट्स होते हैं, मीन्स जहाँ नुकीले पॉइंट हो, जहाँ नुकीले सिरे होते हैं वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू फ्लैटर पोर्शन। जहाँ फ्लैटर पोर्शन होते हैं मीन्स जहाँ पर कर्वेचर कम होता है वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम रहती है, और जहाँ पॉइंटेड एंड होते हैं, शार्प पॉइंट होते हैं, यहाँ नुकीले सिरे होते हैं, वहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है। देखिए इसी चीज़ को हम कोरोना डिस्चार्ज में पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 41 चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो वहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्ज में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में जितना भी है मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। फिर से आज स्टडी करके देखते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि एनसीईआरटी में ये था नहीं कोरोना डिस्चार्ज वाला जो भी टॉपिक था, तो इस क्वेश्चन में ही दे दिया है उस पूरे टॉपिक को। ओके, तो कोरोना डिस्चार्ज वाला आप लेक्चर देख लीजिए, अदरवाइज या फिर ये लेक्चर देख लीजिए, सेम बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो और एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, लेकिन सेम वीडियो वही है ये, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर तो जो सॉल्यूशन है इसका वो किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले यहाँ एज्यूम कर लेंगे हम टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अलग अलग रेडियस के। एक कंडक्टिंग स्फीयर सपोज ये है और एक और है। इन दोनों को हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। सपोज इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल ए है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल बी है। अलग अलग रेडियस के दो कंडक्टिंग स्फीयर हमने यहाँ पर ले लिए हैं ये, और दोनों चार्ज्ड हैं। इट मीन्स इसको हमने सपोज कर लिया कि Q1 चार्ज दिया और इसको सपोज Q2 चार्ज दिया, प्लस में ही दिया, और इसको भी प्लस में दिया। और जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बिकॉज सिग्मा और आर का जो रेशियो है मल्टीप्लिकेशन का वो कांस्टेंट रहता है। सिग्मा और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, उसी को प्रूफ करेंगे अभी हम। तो इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर प्लस Q2 चार्ज है, दोनों के पास अलग अलग चार्जेस हैं। सबसे पहले हमको यहाँ फाइंड आउट जो करना है वो फाइंड आउट करना है इनके सरफेसिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए जो चार्ज है, अभी मैं इस बात को बता देता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। और कहाँ रहेगा, केवल सरफेस पर रहता है। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, जो भी चार्ज देते हैं उसके सरफेस पर रहता है। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, कुछ भी है कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग कोई भी शेप है, रेगुलर शेप हो चाहे स्फीयर हो, चार्ज कंप्लीट उसके सरफेस पर ही रहेगा, उसके वॉल्यूम में नहीं जाएगा। वॉल्यूम में जाएगा तो रिपेल्ड होके सरफेस पर आ जाता है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को। रिपेल्ड होके सरफेस पर आ जाए, सरफेस से बाहर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक होता है, एयर होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, वहाँ तो जा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चार्ज होगा, तभी वो लीकेज हो पाएगा, ठीक है। ये भी कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पर रहेगा, प्लस Q2 है। कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी होती है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग कोई भी बॉडी है उसके जस्ट आउटसाइड ये ही वैल्यू होती है। स्फीयर के लिए कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, नहीं पता आपको तो सिंपल वे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस सपोज r है, इसके पास Q अगर चार्ज है, तो इसके सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ r रेडियस लेते हैं, उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है जो भी चार्ज है रहता तो ये सरफेस पर ही है, लेकिन इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। कुछ इस तरीके से चार्ज जो गिवन है वो ऐसे एक्ट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार। तो यहाँ से अगर हम देखें इस चीज़ को तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि Q/4 पाई r स्क्वायर, है ना,
इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4πr² क्या है, इस सरफेस जो भी ये स्फीयर है इसका सरफेस एरिया है, उसको सपोज Q/A एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं। Q/A क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये पूरा पार्ट सिग्मा है, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट रहती है वैल्यू। क्लियर है। इसे हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल पता होगी ये वैल्यू, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। सपोज कर लेते हैं कि ये 1 है स्फीयर, ये 2 है, तो E1 कितना हो जाएगा, σ1/एप्सिलॉन नॉट। इसके सरफेस पर कितना हो जाएगा, E2 मान लेते हैं उसको, σ2/एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होंगी क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे क्यों होंगी अलग ये। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही सरफेसेस पर, क्योंकि हमको उनका रेशियो पता करना था, E1/E2 पता करना था हमको। तो E1 कितना है, σ/एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और E2 कितना है, σ2/एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हो जाएगा σ/σ2, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 और E2 का जो रेशियो है वो कितना है, एक आंसर तो हमको ये मिल गया, σ1/σ2। ओके, आंसर कह सकते हैं इसको। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है, बिकॉज यहाँ रेडियाई गिवन है दोनों ही स्फीयर की, हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी तो पता है नहीं क्योंकि चार्ज पता है नहीं हमको Q1 Q2 कितना है, तो इन टर्म्स ऑफ A और B ही निकलेंगे। ये E1 और E2 का जो रेशियो है इन टर्म्स ऑफ A और B के ही निकालेंगे हम, इसीलिए अभी इसे इनकम्प्लीट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, अगर आपको चार्ज पता है और सरफेस एरिया पता है तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर केवल रेडियस ही पता है तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकालना है हमें, सिंपल E1/E2। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं हम, सबसे पहले सिग्मा और ए का रेशियो देखते हैं, सिग्मा और रेडियस का रेशियो देखते हैं, जो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। ये होता है सिग्मा इंटू रेडियस, कांस्टेंट रहता है इसका प्रोडक्ट। ये पढ़ चुके हैं हम, अभी एक बार प्रूफ कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, कैसे, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है, दोनों ही स्फीयर को, है ना। तो चार्ज जो है एक दूसरे से फ्लो करेगा, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, कैसे भी फ्लो करेगा। और दोनों का जब तक कॉमन पोटेंशियल एक ही नहीं हो जाएगा, है ना, दोनों इक्वल पोटेंशियल पर नहीं हो जाएंगे, तब तक चार्ज का फ्लो होगा। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो जिसका पोटेंशियल हाई होगा उससे चार्ज फ्लो होगा, चाहे इसका हाई हो चाहे इसका हाई हो। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ चार्ज का फ्लो होगा तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। सपोज इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। ओके, ये स्फीयर 1 था, ये स्फीयर 2, दोनों के कॉमन पोटेंशियल हो जाएंगे, V1 और V2 सेम हो जाएंगे। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या कंडक्टिंग शेल के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो भी आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, क्या होती है, Q अगर उसके पास चार्ज है, R अगर उसकी रेडियस है तो KQ/R एट द सरफेस ऑफ द शेल, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग शेल हो, सभी के सरफेस पर ही रहता है चार्ज, सभी एक ही तरह एक्ट करते हैं, है ना। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो इस चीज़ को। तो KQ/R होता है पोटेंशियल, K मीन्स 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इंटू Q1 है यहाँ चार्ज, अपॉन रेडियस, R मीन्स रेडियस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेंटर से ही लेते हैं क्योंकि जो भी चार्ज है ऐसे एक्ट करता है जैसे किसके सेंटर पे हो, है ना। समझते हैं इस चीज़ को। इसका हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज कितना है इसका, Q2 है, इसकी रेडियस कितनी है, वही डिस्टेंस, KQ डिस्टेंस होता है ना, अभी बताया था मैंने, तो डिस्टेंस वही, फिर से रेडियस B। ओके, यहाँ देखते हैं हम, अगर A से मल्टीप्लाई यहाँ करें, A से मल्टीप्लाई नीचे करें, सेम रहेगी वैल्यू। ऐसे यहाँ B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऊपर हो जाएगा ये Q1A/4πA²। एक्चुअली सरफेस एरिया बनाना था तो इसलिए A² कर लिया, और कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और देखिए एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर लेते हैं दोनों ही साइड से, 4π भी कैंसिल हो जाता, बट हमको सरफेस एरिया बनाना था इस वजह से 4π को कैंसिल नहीं किया। यहाँ Q2B/4πB² हो जाएगा। 4πA² इसका एरिया ले लेते हैं, फर्स्ट स्फीयर का, सेकंड का 4πB² ले लेते हैं। तो इसको और लिख सकते हैं हम इस तरीके से,
यहीं लिख देते हैं, चलिए Q1A अपॉन A1 सरफेस एरिया ऑफ दिस A1 कह देते हैं इसको, चलिए A2 कह देते हैं, इसका सरफेस एरिया जो है इक्वल्स टू Q2B अपॉन A2। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ओके। Q1 अपॉन A1 सरफेस चार्ज डेंसिटी Q सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगी सिग्मा 1 फर्स्ट स्फीयर के लिए, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज दैट इज सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2, पहले भी हम मान चुके हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 इंटू ए, सिग्मा Q अपॉन A2 कितनी हो जाएगी, सिग्मा 2 इंटू बी। ठीक है बात। तो यहां दिख रहा है सिंपल कि सिग्मा इंटू रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। सिग्मा इंटू रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज़ हमने यहाँ प्रूफ कर ली। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कैसे कह दिया कि भाई सिग्मा इंटू आर कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। कैसे, सॉरी सिग्मा 2 है ये, सिग्मा 1 आर, अगर ये रेडियस R1 होती, इसकी रेडियस R2 होती, तब तो आप जानते सिग्मा 1 R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 R2। कोरोना डिस्चार्ज वाले में ये ऐसे ही किया था हमने, है ना। सिग्मा 1 R1 सिग्मा 2 R2 सिग्मा 3 R3 जितने भी होते सारे कांस्टेंट होते, सिग्मा इंटू आर कांस्टेंट है ना। आ रहा है समझ में, सिग्मा इंटू आर कांस्टेंट। तो सिग्मा और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। और एक चीज़ है, ये हमें चाहिए था सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से यहाँ आ गए थे हम, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे बीच बीच में लिख ली हैं जो कि बताती हैं ये सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे। सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू बी, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्योंकि E1 और E2 को हमको इन टर्म्स ऑफ ए और बी पता करना था, है ना। तो देखिए यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना होगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो b अपॉन ए हो जाएगा, b अपॉन ए। सिग्मा 2 इसके नीचे आएगा, a इसके नीचे चला जाएगा। तो E1 अपॉन E2 का जो रेशियो है वो कितना आएगा, b अपॉन ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ टू स्फीयर, वो क्या होगा, b अपॉन ए होगा। अगर E1 अपॉन E2 निकालते हैं, E2 अपॉन E1 निकालेंगे तो वो a अपॉन b हो जाएगा, कैसे भी कर लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट में यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, तो यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड में इसको यूज करते हैं हम। ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये है, इसको हमने थोड़ा सा इंटरप्रेट किया कुछ इस तरीके से, सिग्मा इंटू रेडियस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है। पहले भी बताया था कि हम पढ़ चुके हैं कोरोना डिस्चार्ज वाले टॉपिक में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। इट मींस व्हाट, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है। और ये हम जानते भी हैं, वैसे हमने यहाँ से प्रूफ भी कर लिया। इसको कैसे कहोगे, यहाँ से देखिए सिग्मा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन रेडियस, तो कांस्टेंट अपॉन रेडियस मीन्स इसको कह सकते हैं सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रेडियस इसके नीचे जाएगा, तो सिंपल सी बात है। नहीं आ रहा समझ में, देखिए सिग्मा इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन आर, यहाँ कांस्टेंट है कोई भी वैल्यू, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। वही मैंने यहाँ यूज कर लिया है ना। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, इसीलिए यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर सब जगह कांस्टेंट है, तो सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था कंडक्टिंग स्फीयर पर। क्योंकि ये तो एक रेगुलर शेप की बॉडीज हैं दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर। रेगुलर शेप मीन्स सब जगह इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेम है, जो भी रेडियस है सेम है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी का यूज करना है हमें टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड इज हायर। जहां पॉइंटेड एंड या शार्प एंड होते हैं वहां चार्ज डेंसिटी जो है, सिग्मा जो है, वहां ज्यादा रहता है। इसको थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को बैक कर लेंगे। ओके, अगर नहीं किया है तो सेकंड रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छी तरीके से और इंटरेस्ट आएगा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक शेप ले लेते हैं, इर्रेगुलर शेप, कुछ इस तरीके से। हमने वहाँ पे भी ली थी ये, उसमें कोरोना डिस्चार्ज वाले टॉपिक में,
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां कम होगी, मींस जहां कर्वेचर ज्यादा होगी, ठीक है, कर्वेचर ज्यादा होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां कम होगी, वहां पर सरफेस चार्ज अगर आर कम है, सिंपल सी बात है, ये लिख के बताते हैं, आर अगर लेस है, ठीक है, तो सिग्मा क्या होगा, वहां ज्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा होगा। आर लेस है मींस कर्वेचर वहां क्या है, कर्वेचर वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। आर लेस वही होता है जहां कर्वेचर ज्यादा होती है। कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए ये सिंपल सी बात ये है कि ये शार्प पॉइंट है या फिर पॉइंटेड एंड है, ये कैसा एंड है, पॉइंटेड एंड, ठीक है। फ्लैटर पोर्शन से कंपैरिजन करना है, फ्लैटर पोर्शन हम इसे मान लेते हैं, चलिए ये फ्लैटर पोर्शन है। थोड़ा सा यहाँ रेडियस को समझा रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ R1 है सपोज, और यहाँ देखिए यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी वो R2 है, क्योंकि ये पॉइंटेड एंड है या फिर शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, ओके। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब यहाँ R2 कम है तो यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि R2 क्या है, कम है, R1 ज़्यादा है, तो सिग्मा 2 ज़्यादा हो जाएगा और सिग्मा 1 कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होगी। फ्लैटर एंड मीन्स यहाँ कब होगी, जब हम इस बॉडी को कोई प्लस क्यू चार्ज देंगे तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि सब जगह अलग अलग है। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, 2 पार्ट ले लिए, एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया। ये फ्लैटर पार्ट है ना, दिस इज फ्लैटर पार्ट, दिस इज पॉइंटेड एंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 वो क्या होगी, लेस होगी। अगर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ कम आएगा, ठीक है, कम अमाउंट में आएगा, और यहाँ चार्ज जो आएगा वो ज़्यादा अमाउंट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है, जहाँ रेडियस कम होगी वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ही तो चार्ज होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, है ना, क्यू के प्रोपोर्शनल रहता है। तो जहाँ रेडियस क्या है, कम है, आर रेडियस क्या है यहाँ पर लेस है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस फॉर्मूले से चार्ज ज़्यादा आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ रेडियस क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, मीन्स यहाँ कम चार्ज आएगा अगर इस बॉडी को प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो फ्लैटर पोर्शन पर हम देख रहे हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो लेस है, और जो पॉइंटेड या शार्प एंड है वहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है या हायर है, मोर है या फिर हायर है ना। और फ्लैटर पोर्शन पर क्या है, लेस है। वही तो बता रहे थे हम, टू एक्सप्लेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड इज हायर, एंड्स इज हायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर रहती है जहां पॉइंटेड एंड या शार्प पॉइंट होते हैं, देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन। तो ये फ्लैटर पोर्शन है, ये बनेगा तो कुछ बहुत ही बड़ी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी। यहाँ पर जो आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा सा दिखाया मैंने करके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जितना फ्लैटर पोर्शन होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना। इनफाइनाइट हो जाएगी तो चार्ज जो है बहुत कम आएगा। जितना फ्लैटर पोर्शन होता है उस पर चार्ज उतना ही कम आता है, न्यूक्लियस सिरों पर चार्ज ज़्यादा आता है, इसीलिए ये लीक करने लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज हो जाता है, जो कोरोना डिस्चार्ज में हमने पढ़ा था। लीकेज क्यों होता है, क्योंकि आसपास की जो एयर है वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होने लगता है। फिर बहुत ज़्यादा अगर चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो पॉइंटेड एंड पर, है ना, वही होता है ये स्प्रे ऑफ चार्ज या फिर लीकेज ऑफ चार्ज, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। देख लेंगे आप वीडियो, ठीक है, वहाँ कोरोना डिस्चार्ज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसके 2 आंसर थे, एक तो वही हमने निकाला है E1 अपॉन E2, कितना आया था, B अपॉन A, ओके। और बाकी का तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। तो जो भी चार्ज, देखिए बाकी के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी चार्ज आएगा, है ना, लेकिन जहाँ न्यूक्लियस रे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, बाकी के पॉइंट्स पर कम आएगा। जितना फ्लैटर पार्ट होगा उतना ही चार्ज कम होगा किसी भी रेगुलर शेप की बॉडी पर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।